बिहार विधानसभा के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष का हंगामा, विपक्षी विधायकों ने की गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में आरजेडी एमएलसी का प्रदर्शन, पोस्टर लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी, राबड़ी देवी का अपमान बंद करो के लगाए गए नारे। राबड़ी देवी पर नीतीश कुमार की टिप्पणी पर बोले जेडीयू विधायक श्याम रजक, कहा देवर और भौजाई का है मामला, फागुन आने वाला है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा आरोप, सरकार पर जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने का लगाया आरोप। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान को बताया अनर्गल, कहा बौखलाहट में बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र। भागलपुर के नौगछिया में बिहपुर सीएससी पर मंत्री लेसी सिंह का गंभीर आरोप, डॉक्टर के गायब रहने की सूचना पर प्रशासन की ओर से जांच टीम गठित। वैलेंटाइन डे को लेकर एक्शन में हिंदू वाहिनी सेना दल, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता तो हिंदू शिव भवानी सेना सामाजिक रूप से करेगी प्रतिकार। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने के लिए धमकी, परिसर खाली कराने से नाराज दिखे अधिवक्ता, कहा लगातार सूचना के बाद भी साइबर सेल विफल। किशनगंज कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने के लिए धमकी, कोर्ट परिसर की बढ़ा दी गई सुरक्षा, हर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी जारी। एक बार फिर से निजी जीवन को लेकर विवादों में बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण, सुपौल में पत्नी रंजना झा ने दर्ज करवाई प्राथमिकी, न्याय और खर्च के लिए लगाई गुहार। सीतामढ़ी में बीपीएससी शिक्षिका ने प्रेमी संग भागकर कर ली शादी, 13 मार्च को परिवार वालों ने तय कर रखी थी शादी, प्रेमी जोड़े ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया जारी। पटना सिटी के आलमगंज में एसटीएफ और कुख्यात अपराधी राजीव राय के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में मारी गोली, हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों का है ये आरोपी। रांची के सुखदेव नगर में दखल देहानी से भड़के स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम, हर तरफ रोने बिलखने की सुनाई दे रही आवाज। सहरसा में पुलिस का अमानवीय चेहरा, बोरे में कसकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा बुजुर्ग का शव, 3 घंटे से सोनबरसा कचहरी स्टेशन परिसर में पड़ी हुई थी लाश। भागलपुर के हबीबपुर में पार्षद के घर पर बमबाजी के मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। भागलपुर में जमीन के विवाद को लेकर जमकर मारपीट, दोनों पक्षों से 5 लोग घायल, रजौन थाने के मारनी गांव की घटना। मोतिहारी के कल्याणपुर थाना पुलिस ने देसी कट्टे के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार, तुलसीपट्टी गांव में पुलिस की छापेमारी। शेखपुरा के महारानीपुरम से लापता शुभम का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए तस्वीर में सामने आए कई खुलासे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा समढ़ाले के पास किसान मोर्चे का जोरदार विरोध प्रदर्शन, धान जलाकर फसल गारंटी योजनाओं पर खड़े किए सवाल। कटिहार में 2 आशा कर्मचारी को भेजा गया जेल, 10 पर प्राथमिकी दर्ज, लोगों को सरकारी लाभ से वंचित रखने का आरोप। नवादा के पचरुखी गांव में झोलाछाप डॉक्टर ने ले ली 2 साल के मासूम की जान, घर में ट्यूमर का ऑपरेशन करने के दौरान मासूम की मौत। गोपालगंज में केस नहीं उठाने पर दलित युवक को चाकू मारकर किया गया घायल, नगर थाना के हरपुर गांव की घटना, घायल दीपराज पासवान सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में 15 एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती को किया गया नष्ट, ड्रोन के जरिए खेत तक पहुंची वन विभाग की टीम, पहाड़ों से घिरे जंगली मैदानों में पुलिस की कार्रवाई। मोतिहारी में बारात जा रही कार पेड़ से जाकर टकराई, हादसे में 3 बारातियों की दर्दनाक मौत, घोड़ा सहन के महादेवा मसान चौक के पास हादसा। जमुई के चंद्रदीप में झप्पू मोड़ के पास गुमटी को अपराधियों ने बनाया निशाना, बम मारकर गुमटी को उड़ाया, जांच में जुटी पुलिस। अतिक्रमण के खिलाफ भागलपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी, सड़क पर बनी दुकान और मकान को हटाया गया, शाहकुंड बाजार में प्रशासन का एक्शन। वैशाली में बच्चों की अदला बदली की खबर पर एक्शन मोड में डीएम, हाजीपुर सदर अस्पताल में घूम रहे 2 दलालों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के कुडुम्बा थाने में पदस्थापित होमगार्ड जवान गिरफ्तार, एएसआई के सरकारी आवास पर शराब की बोतल रखने का है आरोप।
गोपालगंज में फल दुकानदार को चाकू मारकर 5,500 की छिनतई। नगर थाने के हजियापुर मोड़ के पास की घटना। सीवान की महाराजगंज पुलिस ने आभूषण लूटकांड केस में 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। हथियार, चाकू, कारतूस और चांदी के जेवर भी बरामद। चपरा जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सासाराम के मुफस्सिल थाना के पेसरा गांव में आपसी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में धर्मेंद्र यादव सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला में चोरी की घटना से दुकानदारों में आक्रोश। 7,000 कैश के साथ एक बोरा लाह की चोरी। स्थानीय पुलिस के खिलाफ नाराजगी। गिरिडीह के जमुआ थाने में भूमाफियाओं का आतंक। पीड़ित परिवार ने जमुआ थाने में लिखित आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। जमशेदपुर के गोलबुरी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को गंभीर हालत में टीएमएच में करवाया गया भर्ती। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट से घायल ग्रामीण आज लाए जाएंगे बाहर। सुरक्षा कारण से कल घटनास्थल नहीं पहुंच पाए थे जवान। नगर निकाय चुनाव की वजह से जैक की 12वीं की परीक्षा की तिथि में हुआ बदलाव। 23 फरवरी की जगह अब 24 फरवरी को होगी परीक्षा। जैक सचिव के आग्रह के बाद हुआ बदलाव। झारखंड में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात। रामगढ़ और चाईबासा में घर और फसल को पहुंचाया नुकसान। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। दुमका में सदर इंस्पेक्टर ऑफिस के पीछे मां और बेटी का शव मिलने से सनसनी। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। पुलिस और सदर एसटीपीओ मामले की कर रहे हैं जांच। रोहतास के नोखा के सिरसता में 31 साल की महिला की गला दबाकर हत्या। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। जहानाबाद के शाहपुर गांव में फाइलेरिया के दवाखाने से एक ही परिवार के 3 महिला और 4 बच्चे बीमार। सिर दर्द और बेहोशी की शिकायत के बाद सदर अस्पताल में भर्ती। मोतिहारी में किताब कॉपी की दुकान में सूखे नशे के बड़े कारोबार का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 960 पीस नशीली दवा और सामान के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के हाजीगंज में अवैध स्मैक का कारोबार करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने गुर्गों के साथ मिलकर करता था अवैध धंधा। चाईबासा के आनंदपुर क्षेत्र के रोबोकेरा में असमझ के तत्वों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे हाईवा वाहन में लगाई आग। सड़क निर्माण काम में लगा हुआ था हाईवा। कोर्ट के आदेश से एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ताला खोला गया। पुलिस के सामने गेट खुला। कई छात्राओं के सामान हॉस्टल से निकालकर उन्हें दिए गए। सिवान पुलिस ने हथियार के साथ 4 बदमाशों को वाहन चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की थे फिराक में। गढ़वा पुलिस ने कुख्यात अपराधी खुशतर अंसारी को किया गिरफ्तार। तस्करी के लिए जा रहे पशुओं से लदे गाड़ी को रोकने पर तानी पिस्टल। नवादा जिले के रोह में हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 9 लोगों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 10 लाख और वार्ड पार्षद उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपए कर सकते हैं खर्च। उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता है लागू। धनबाद के बागसुमा गांव में गड्ढे से मिला एक शख्स का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। देवघर के दुमका रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मिला शव। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। बगहा में पार्किंग के विवाद को लेकर एक शख्स पर चली गोली। मारपीट से घायल ध्रुव कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से जाकर टकराई। नगर थाना के दानी बिघा के पास हादसा। गुमला में आग लगने से एक व्यक्ति झुलसा। पुआल बिछाकर सो रहा था मुन्ना मिंज। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। सीवान के बरहनी पेट्रोल पंप के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर से इंफ्रा इंजीनियर की मौत। दरभंगा के बेनीपुर के रहने वाले थे अमित कुमार। औरंगाबाद में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। माली थाना क्षेत्र के गोकुल धाम के पास की घटना। औरंगाबाद के सलैया रेलवे स्टेशन पर घायल महिला के इलाज के दौरान मौत। 1.5 साल के बच्चे को बाल कल्याण केंद्र में रखा गया। महिला की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। गुमला में ट्रक ने स्कूटी सवार 2 युवकों को रौंदा। गंभीर हालत में घायल का इलाज जारी। अरवल के NH 33 पर अहियापुर गांव के पास कार और पिकअप वैन के बीच टक्कर। हादसे में 4 सहोदर भाई घायल। एक गंभीर हालत में TMCH में भर्ती। मोतिहारी के आदापुर और अरेराज में गड्ढे में डूबने से 2 मासूम की मौत। डीएम ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के दिए आदेश। बिहार बिहटा स्टेट हाईवे पर स्कॉर्पियो की टक्कर से
ठेला चालक की मौत। भोजपुर के बराव मोड़ के पास हुआ हादसा। भागलपुर में नहीं थम रहा सड़क हादसों का दौर। अकबर नगर में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सीवान के सिसवन थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। काली मंदिर के पास हादसा। अज्ञात गाड़ी ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। लखीसराय की सूर्यगढ़ा में NH80 पर ट्रैक्टर और ऑटो की जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला के साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बगहा में एक झोपड़ी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रोहतास के काराघाट में बाइक और ऑटो की भी जोरदार टक्कर। 2 युवक की गई जान। कैमूर में बेर तोड़ने के दौरान कुएं में गिरने से किशोर की मौत। परिजन और ग्रामीणों की मदद से किशोर को निकाला गया बाहर। जेटू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला। नरवणे की किताब अप्रकाशित, राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। झंझारपुर के जेटू सांसद रामप्रीत मंडल ने आरजेडी और लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी वालों को कोई मुद्दा नहीं, परिवार में उलझने का लगाया आरोप। समर्पण दिवस के अवसर पर पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में सीएम हेमंत सोरेन ने सहयोगी कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, विदेश दौरे पर नहीं करता देश की बुराई। विदेश दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन के बयान से घमासान। बीजेपी, जेटू, जेएमएम और आरजेडी ने किया सीएम के बयान का समर्थन। कांग्रेस ने राहुल गांधी नहीं पीएम पर बताया ये वार। बेतिया के मंझौलिया में जनसंपर्क अभियान के तहत प्रशांत किशोर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ की बैठक। गुमला में नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। पार्षद प्रत्याशी और अध्यक्ष पद के 9 महिला उम्मीदवारों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। रामगढ़ के बतरातू में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। विधायक रोशन लाल चौधरी ने किया उद्घाटन। गुमला के जुमरडी गांव में गर्मी आने से पूर्व ही जल संकट गहराया। पेयजल के लिए भटक रहे हैं लोग। मधेपुरा में 10 महीने बाद मां और बेटे का हुआ मिलन। JNKT मेडिकल कॉलेज के मानवीय पहल बनी उम्मीद की मिसाल। शिवहर एसपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। एसपी ने कई मामलों में अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुंगेर में पिंक बस सेवा ने महिलाओं का जीता भरोसा। दैनिक यात्रा व्यवस्था की बनी महत्वपूर्ण हिस्सा। औरंगाबाद में जिला प्रशासन की तरफ से प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। पदाधिकारी से लेकर पंचायत स्तर तक के कर्मचारियों की तैनाती। शेखपुरा जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र का हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन। कोर्ट परिसर में इंटरनेट सेवा के लोगों को मिलेगी अब सुविधा। शिवहर जिला न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन। पटना हाईकोर्ट के जज ने वर्चुअल कार्यक्रम में हुए शामिल। शेखपुरा डीएम ने जीविका दीदी से तैयार किए गए स्कूल ड्रेस का किया निरीक्षण। गुणवत्ता, सिलाई सामग्री की बारीकी से की जांच। अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। अरवल में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। जलभरी समारोह में राणा नगर गांव के लोग हुए शामिल। शेखपुरा में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की पहल। जागरूकता अभियान में अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। शेखपुरा के बरबीघा में धूमधाम से मनाया गया शिव मंदिर का वार्षिकोत्सव। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। गांव में भक्तिमय दिखा माहौल। जामताड़ा के कुढ़ेर प्रखंड में किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन। जिला कृषि पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन पर दवा सेवन अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा दवा। धनबाद में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी बिलगड़िया की महिलाएं। हस्तशिल्प केंद्र की हुई शुरुआत। उपायुक्त ने किया उद्घाटन।
चतरा जिले के राजकीय इटखोरी महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। उपायुक्त कीर्ति श्री ने समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक की। हजारीबाग डाक प्रमंडल ने महामेले का किया आयोजन। मेले में भारत सरकार के विभिन्न डाक सेवाओं और योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। गुमला में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कार्यक्रम 10 से 25 तक विशेष सामूहिक औषधि सेवन कार्यक्रम का आयोजन। मुंगेर में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर जिले भर में अभियान की शुरुआत। 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा अभियान। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में मैनहोल में गिरने की वजह से एक और शख्स की मौत। समस्तीपुर का रहने वाला था मजदूर बिरजू। सोमवार की रात हुआ था हादसा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर सरकार की नई गाइडलाइंस। जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। सरकारी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे 6 छंद। राष्ट्रीय गीत बजने के दौरान खड़े होंगे लोग। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, कयामत के दिन तक बाबरी के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। सपना देखने वालों की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद निर्माण वाली जगह कुराने पढ़ने का किया ऐलान। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं का आज मुर्शिदाबाद कूच। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या से हड़कंप। मयनमन सिंह जिले में चावल व्यापारी की दुकान में घुसकर की गई हत्या। कारोबारी सुसेन चंद्र सरकार की चाकू मारकर हत्या। आज अमेरिकी दौरे पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। ब्लेयर हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत से की मुलाकात। आज ट्रंप से भी होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में देर रात से शुरू हुई बर्फबारी। बनिहाल और महू इलाके में जमकर बर्फबारी।